अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न उबंदौ सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खिन। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृह्णामि। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सद्गुरु भगवान की जय। जब भगवान श्री राम जी अयोध्या धाम में अयोध्या के राज सिंहासन पर विराजमान होते हैं तो उस समय संसार की तो बात छोड़ो, तीनों लोकों में आनंद का अनुभव लोग करते। वास्तव में यदि सच्चा प्रजातंत्र देखना है तो राम राज्य का अवलोकन करना होगा। आज लोग कहते हैं रामराज आ जाए, कैसे आएगा? रामराज तो तभी आएगा जब राम जी के राज्य का जो गुण है, गुण धर्म है, उसको समझना होगा और उस पर चलना होगा। तो इस तरह रामराज की स्थापना बन सकती है। अब देखिए, भगवान के राज सिंहासन होने पर सारे त्रिलोकी में क्या लीला बन रही है देखिए। गोस्वामी लिखते हैं, राम राज बैठे त्रिलोका हर्षित भये गए सब शोका। जब भगवान राजा बने तो बनते ही तीनों लोक में सारे शोक समाप्त हो गए, कहीं शोक रहा ही नहीं। और बैर न कर काहू सन कोई राम प्रताप विषमता खोई। भगवान श्री राम जी का ऐसा प्रताप हुआ कि सबके हृदय से काम क्रोध दोष आदि निकल गए, विषमताएं निकल गईं और सभी आपस में प्रेम करने लगे। कोई किसी से बैर करता ही नहीं था, ऐसा स्वभाव बन गया। और वर्णाश्रम निज निज धर्म निरत वेद पथ लोग चलई सदा पावई सुखई भय रोज शोक वियोग। न किसी को शोक था न वियोग होता था। सभी जो है सुख को प्राप्त होते थे। अपने अपने धर्म के अनुसार सभी अपने अपने वर्ण धर्म का पालन करते थे। वेद के रास्ताओं को कोई त्यागता नहीं था, शास्त्रमत ही अपने जीवन को व्यतीत करते थे। ऐसे राम जी के राज्य में संभव हो गया। अब कहते हैं, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काउं व्यापा। न किसी को देह संबंधी पीड़ा थी, न कोई देवता संबंधी पीड़ा थी, न संसार की कोई भौतिक संबंधी कमी थी। सभी लोग जो है त्रिताप से मुक्त थे। सब नर करई परस्पर प्रीति चलहि सुधर्म निरत श्रेतुरीति। सभी अपने अपने धर्म का पालन करते थे, वेद और शास्त्र के अनुसार चलते थे। ऐसा जब था तो फिर सभी लोगों में प्रेम था आपस में, और जब प्रेम होता है
जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, तो फिर वहाँ तो सुख की वर्षा होती है। आज भी यदि हृदय में प्रेम आ जाए, जो है सब नर करें परस्पर प्रीति, इस मंत्र का आचरण आ जाए, तो आज भी आनंद की वर्षा होने लगे। अब आगे कहते हैं, चारों चरण धर्म में जग माही, ओ पूरे रा सपने अग्नाई। अग तो था ही नहीं पाप, क्यों? क्योंकि चारों चरणों में धर्म व्याप्त था। ब्राह्मण अपने हिसाब से चलते थे, वैश्य अपने हिसाब से चलते थे, क्षत्रिय अपने हिसाब से रहते थे, शूद्र अपने हिसाब से अपने धर्म का पालन करते। जब अपने अपने धर्म का सभी पालन करते थे तो फिर किसी प्रकार से जो है पाप नहीं था, पाप बनता ही नहीं था। अल्प मृत्यु नहीं कभी न्यू पीरा, वो सब सुंदर सब बिरुजे शरीरा। ना अल्प मृत्यु होती थी, माता के सामने पुत्र नहीं जाते थे, पत्नी के सामने पति नहीं जाता था, किसी की अकाल मौत नहीं होती थी, सभी पूर्ण आयु के होते थे और सभी के शरीर हृष्ट पुष्ट और स्वस्थ रहते थे। अब कहते नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, और नहीं को आबोध न लक्षण। कोई दरिद्र नहीं था, कोई दुखी नहीं था, कोई मूर्ख नहीं था, कोई लक्षणों से हीन नहीं था, सभी गुणी थे, सभी जो है ज्ञानवान थे। गोस्वामी लिखा है कि सब गुणाज्ञ, सब गुणाज्ञ पंडित सब ज्ञानी, सब गुणाज्ञ पंडित सब ज्ञानी, और सब कृतज्ञ नहीं कपट सयानी। कोई कपट नहीं करता, सभी कृतज्ञ थे। जो कोई उपकार कर दे तो उसके उपकार को भूलते नहीं थे, कृतज्ञता है। तो इस तरह सभी ज्ञानी थे, सभी गुण संपन्न थे और जो है सभी विद्वान थे। रामराज में ऐसा नहीं था कि कोई मूर्ख हो, सभी विद्वान थे। अब कहते हैं, राम राज नवगेश सुन सचराचर जगमाई। हे नवगेश, हे गरुड़ जी सुनो, रामराज में सचराचर जगमाई, चर और अचर सभी में, बोले काल कर्म स्वभाव गुण कृत दुख का हुई नहीं। ना तो काल का दुख था, ना स्वभाव से कोई दुखी थे, ना कर्म से कोई दुखी थे, सभी लोग सुखी थे। तो इस तरह ये रामराज का वर्णन है, जो बड़ा ही सौंदर्य और सुखकारी है। अब आगे लिखते हैं कि भूमि सप्त सागर में खिला, वो एक भूप रघुपति कौशला। सातों समुद्रों के बीच में जो संपूर्ण पृथ्वी मंडल है, उस पर राम जी का राज था। अरे ये तो पृथ्वी की बात, जब तीनों लोकों में था तो फिर पृथ्वी तो लगती कहाँ है। तो पूरे पृथ्वी पर राज राम जी का ही एक छत्र राज्य था। अब कहते हैं, क्यों ना हो, बोले भुवन अनेक रोम प्रेत जासु, भुवन अनेक रोम प्रेत जासु, यह प्रभुता कछु बहुत न तासु। अरे जिसके रोम रोम में करोड़ों ब्रह्मांड विराजमान हो, करोड़ों ब्रह्मांड जो है स्थिर हो, उसके लिए संसार भर में राज होना क्या बड़ी बात है।
तो इस तरह भगवान का तीनों लोकों में राज था। अब कहते हैं सब उदार सबे पर उपकारी, सब उदार सब पर उपकारी, वो विप्र चरण सेवक हितकारी। सभी ब्राह्मण संत अतिथि के चरणों में प्रेम करते थे और सभी उदार थे। ऐसा नहीं था कि कोई अतिथि आ जाए तो उसको दे नहीं, जो होता था वो दे देते थे, उदार थे। और परोपकारी, दूसरों का उपकार करने वाले लोग थे। हमेशा लोग दूसरों का ही उपकार सोचते रहते थे कि किसी का हम उपकार करें और धर्म का जो है पालन करके सुख की अनुभूति करें, क्योंकि परोपकार से बड़ी शांति मिलती। गोस्वामी जी एक जगह लिखा है, पर हित सारे से धर्म नहीं भाई। परोपकार के समान कोई धर्म नहीं है। और पर पीड़ा सम नहीं आगमाई, और दूसरों को दुख देने के समान कोई पाप नहीं। तो इस तरह सभी परोपकारी थे। और एक नारी व्रत रत सब झारी, ते मन वच क्रम पति हितकारी। सभी लोग ने एक नारी व्रत का पालन करते थे। स्त्रियां भी मनसा वाचा कर्मणा से अपने पति के अलावा किसी अन्य पुरुष का मन से भी चिंतन नहीं करती थीं। ऐसा सुंदर समाज श्री राम जी के राज्य में था। वो फूल ही फल ही सदा तरुकानन, फूल ही फल ही सदा तरुकानन, और रहें एक संग गज पंचानन। एक घाट पर हाथी और शेर पानी पीता था, एक साथ रहते थे। और फूलें फलें सदा तरुकानन, पृथ्वी अन्य ऋतु में भी फल दे देती थी। ऋतु आए पर तो होता ही है, लेकिन अन्य ऋतु में भी उसका समय नहीं है, लेकिन फिर भी फल मिलते थे। ऐसा राम जी का राज था। और खाग मृग साहज बैर बेसराई, और सबही परस पर प्रीत बढ़ाई। और यहाँ तक कि पशु पक्षी भी आपस में बैर भूल करके एक साथ रहते थे, एक दूसरे के घातक नहीं थे, एक दूसरे के प्रेमी थे। ऐसा सुंदर भगवान के राज्य का वर्णन है। वो शीतल सौरभ पवन वय मंदा, शीतल सौरभ पवन वय मंदा, वो गुंजत आलिले चल मकरंदा। फूलों की सुगंध लेकर के भौरे चलते हैं, उसी तरह शीतल मंद और सुगंधित पवन बहती थी समस्त ब्रह्मांड में। अब कहते हैं लता बेटा पे मांगे मधु चबही, बेलें जो है बिना मांगे भी फल दे देती थीं, फूल दे देती थीं। ओ मन भाव तो धेनु पे श्रवही, मन भाव तो धेनु श्रय पै श्रवही। और जितना तुम्हें चाहिए उतना कह दो तो गाय उतनी दूध दे देती थी। मन के हिसाब से, अपनी इच्छा के हिसाब से गाय दूध देती थी। देखिए कितना सुंदर विशद वर्णन श्री राम राज्य में था। और कहते हैं प्रगति गिरन विविध मणि खानी, और जगदात्मा भूप जग जानी। जगदात्मा, जगत के परमात्मा को राजा जान करके पहाड़ जो है अपने हृदय से मणियों को बाहर फेंक देते थे। अरे भाई, आज पृथ्वी क्यों नहीं है? इसलिए कि पाप बढ़ रहा है। गोस्वामी ने तो ये लिखा है कि बहे न जमे धान, पृथ्वी सब छपा जाएगी। और रामराज में पृथ्वी उड़ेलती थी, पहाड़ मणियों को डालते थे, समुद्र सागर के तट पर मणि रत्न फेंक देते थे। ऐसा सुंदर
भगवान का राज था। सागर निज मर्यादा रही, सागर निज मर्यादा रही, ओ डारई रतन टट नर लई। किनारे पर रत्नों को फेंक देते थे, मनुष्य उठा लेते थे। तो सारे राम इसीलिए तो राम जी के राज में रामराज का वर्णन देखिए आप, मणि और माणिकों से बाजार सजा रहता था। ऐसे ऐसे महल में मणि माणिक चमकते थे। अब कहते हैं कि बेदुमय पूरे मयूखन रपि तब जितने काज, मांगे बारद दे जल सुराम चंद्र जी के राज। जितना जरूरत है मांगो, बादल उतनी वर्षा कर देते थे। ऐसा भगवान का सुंदर राज्य था। सज्जनों, जो धर्म पर चलते हैं, वेद मार्ग की लीक पर चलते हैं, परमात्मा की श्री चरणों का आश्रय लेके चलते हैं, उनके हृदय में आज भी राम राज जा सकता है और आता है। इसलिए यदि राम राज लाना है तो धर्म का पालन करो। इसी के साथ वाणी का विराम है। बोले आनंद कंद भगवान की जय।